हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के खाने से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं बना रही हूँ खाना और दोपहर का टाइम है। तो फिर आपसे ये भी कहना पड़ेगा गुड गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में हो रहा है यहाँ पे लंच का इंतज़ाम। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन का स्टू। तो मैं हरे मसाले का बना रही हूँ। इसी के साथ में मैंने इसमें डाला है एक आलू, और ये आलू जो है ये मेरी बेटी का है। तो उसे चिकन के सालन में आलू ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि चिकन तो वो खाती है नहीं, पीस नहीं खाती है, सालन आलू से खा लेगी। और मेरा चिकन खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसलिए मैं मेरे लिए बना रही हूँ करेला। करेला मुझे बेहद पसंद है, और इस तरह से बना हुआ भरा हुआ मुझे कम पसंद है, लेकिन इस तरह से कटा हुआ प्याज के साथ बना हुआ भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दाल के साथ में। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी करेला और दाल, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं चिकन का सालन स्टू, मतलब हरे मसाले का। इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है ताकि आलू और चिकन पक सके। तो बस 2 सीटी लूँगी और गैस को ऑफ कर दूँगी। तो ईज़िली बहुत जल्दी से मेरा बन जाएगा चिकन का सालन। और करेले का तो बस ऐसा हाल है कि इसे चलाते ही रहो, घुमाते ही रहो, वरना नीचे से जल जाता है, ऊपर का जो है कच्चा रह जाता है। तो खाने में जितना मज़ा आता है पकाने में उतना मुश्किल भी है इसे। तो बस गाइस, इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। तो गाइस, कुकर में तो मैंने लगा दिया है ढक्कन, और मैंने कढ़ाई को कुकर की जगह में शिफ्ट कर दिया है, और कुकर को कढ़ाई की जगह में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जो कढ़ाई वाली गैस फ्लेम है वो बिल्कुल से स्लो वाली है, और ये फास्ट वाली है, और ये मीडियम वाली है। तो मैंने इसमें फास्ट वाली में इसे स्लो में करके रख दिया है, और इसे इसमें रख दिया है ज़्यादा जो स्लो है, ताकि ये जले नहीं। अब इसमें जो है दूध रखा हुआ है, लेकिन दूध को हटा के मैं इसमें चढ़ा देती हूँ चावल। तो तीनों गैस में फटाफट से मेरा खाना बन जाएगा। और चावल भी आपको पता ही है कि मैं मोस्टली कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस चावल भी मेरा 1 सीटी में 2 सीटी में बन जाता है। फटाफट से मुझे कुकर में बनाना ज़्यादा इजी लगता है और जल्दी काम हो जाता है। तो बस इस वजह से। और कुकर का जो बना हुआ चावल है ना, जो मेन मकसद है मेरा कुकर में बनाने का, कुकर के बने हुए चावल नरम बनते हैं, और मेरे घर में सबको, हम लोगों को नरम चावल ही पसंद है। थोड़ा भी चावल अगर कड़क हुआ तो फिर जो इतना खाने वाला इंसान है वो इतना ही खाएगा, इसलिए मैं इतना ही खिलाना चाहती हूँ, इतना नहीं खिलाना चाहती, इसलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर कर देती हूँ मैं बर्तनों को क्लीन, ये सारी चीज़ों को भर के फेंक के एक जगह बर्तन जमा करके रख देती हूँ, फिर दीदी आएंगे अपना काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरा काम चालू है। तो मैं ले लेती हूँ दूसरा छोटा वाला कुकर जिसमें मुझे बनाना है चावल। तो वो कुकर ये रखा हुआ है, और इसे निकाल लेती हूँ। तो ये कढ़ाई इस पर रख के इसको पटक देती हूँ। तो मेरे जो बड़े बर्तन हैं कुकर वगैरह इसी में आ जाते हैं, और जो इनसे भी बड़े मेरे भगोने हैं तो फिर मैंने उन्हें अलग रखा हुआ है। जो मुझे बिरयानी खिचड़ा वगैरह बनाने में रोज़ में काम आते हैं वो बर्तन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी बर्तन मैंने रखा हुआ है दूसरी जगह पे, जो ज़्यादा बड़े बर्तन हैं जो मुझे काम आते हैं, जैसे कि ईद में, बकरा ईद में, या फिर कोई ज़्यादा लोग आने वाले हैं उसमें। तो फिर वो बर्तन यहाँ पे मैं नहीं रखती हूँ। ये मेरे रोज़ के यूज़ वाले बर्तन हैं, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ जो मैं ईज़िली निकाल सकूँ और साफ करके ईज़िली रख सकूँ। तो मेरा करेला भी ऑलमोस्ट बस पकने वाला है। तो मैं इसमें चढ़ा देती हूँ चावल, और देख सकते हैं आप, ये सीटी मैं इसमें भी यूज़ करती थी और इसमें भी यूज़ करती थी। तो फिर मैं गई थी मार्केट, मुझे लेना था मिक्सी का जार। तो मैंने मिक्सी का जार लिया, जो मेरा जार थोड़ा सा लूज हो गया था उसे मैंने बनवाया, दूसरा जार मैंने ख़रीदा, उसके साथ मैंने एक सीटी भी ख़रीद ली थी। तो अभी दोनों कुकर में सीटी हो गई, क्योंकि इसकी सीटी में ना जंग लग गया था, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने उसे फेंक दिया था। तो बस गाइस, इसमें चावल चढ़ा देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और पता ही नहीं कितनी मुझे गर्म लगती है कि बस मैं खाना बनाते वक्त पसीना पसीना हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कब खाना बने और कब मैं यहाँ से किचन से निकलूँ। तो इसमें चावल ले आती हूँ। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा कुकर है। और ये कुकर पता है मैंने कहाँ से लिया था? ये कुकर मैंने लिया था अजमेर से। मैंने लिया था एक, और मेरी सिस्टर ने लिया था 2।
जो मुझसे छोटी वाली बहन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी लेना था। तो फिर उसने कहा चलो अब कि मुझे भी दिला दो चल के। तो हम फिर गए और जहाँ से मैं मेरा कुकर लेके आई थी वहीं से मैंने उसे भी दूसरा कुकर दिला दिया था। तो उसने छोटे छोटे 2 लिए थे, मैंने एक ही लिया था। मुझे एक की ज़रूरत थी, हालांकि वहाँ से लाना कोई समझदारी नहीं थी, बस ऐसे ही ले लिया, उठा के लाना था। वैसे है ये बहुत ही ज़्यादा हल्का। तो गाइस इसमें मैं चावल निकाल लेती हूँ। और चावल यहाँ मेरा एक कनस्टर में रखा हुआ है। इस कनस्टर में मेरा है चावल, इस कनस्टर में है मेरा आटा। आटे की थाली भी उसी डिब्बे के ऊपर होती है। तो बस छोटी सी फैमिली, और यहाँ पे इतना ज़्यादा तो मतलब ऐसा होता नहीं है कि ड्रम वगैरह में भर के रखो। हालांकि मैं अगर 25 किलो की एक गोनी चावल ले लेती हूँ तो काफ़ी वक्त चलता है। तो बस वैसे ही करती हूँ, जितना इसमें आता है उतना इसमें भर देती हूँ, और बाकी का जो बचता है तो वो मेरी दूसरी बाल्टी है, बहुत बड़ी सी है वो, उसमें आता है 25 किलो चावल, तो बाकी मैं उसमें भर देती हूँ। तो बस इस तरह से हो जाता है मेरा राशन कंप्लीट। तो चावल मैंने ले लिया है, लेकिन इसे धोना है। तो इसे धोने के लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा कुछ वक्त के बाद। तो मैं इसे धो लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस चावल भी मैंने इस कुकर में चढ़ा दिया है, और यहाँ पे दही रखी हुई है जो मैंने डाला है चिकन में। तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में उठा के। और इस बार जो हस्बैंड जी हैं ये वाली दही ले आए थे। वैसे मैं आधा किलो का पैकेट मंगाती हूँ अमूल मस्ती का, तो मेरा हो जाता है 2-3 दिन के लिए खाने में डालने के लिए, लेकिन वो पैकेट नहीं था तो फिर वो लेके आ गए थे ये वाला। तो ये है 400 ग्राम का शायद से, अभी मैंने देखा भी नहीं है कहाँ है। तो इसे देखना पड़ेगा इसमें कितने ग्राम है। तो ये देखें, बराबर मेरा अंदाज़ा था, ये 400 ग्राम ही है। तो इसे रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर बना लेती हूँ रोटियाँ। इसे मैंने रख दिया, और मेरा कांदा बटाटा भी ख़त्म होने वाला है, तो बस ये भी लाना पड़ेगा। तो ये जो वज़न चीज़ें हैं वो मैं नहीं लाती हूँ, वो मेरे हस्बैंड ला के दे देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो चिकन है वो भी बन चुका है, चावल भी मेरा जो है बस 2 सीटी में बन जाएगा। और करेला मेरा पक चुका है, तो मैंने उसे उतार के रख दिया है दूसरी वाले टेबल पे उस कढ़ाई को। तो बस मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा बन चुका है, मैंने रोटियां भी डाल ली हैं, और मैंने रूम भी क्लीन कर दिया, सारी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पढ़ने नमाज़। तो मैंने वज़ू करके अपनी मखनी भी पहन ली है। तो बस यहाँ पे मैंने जानमाज़ भी बिछा दी है। तो बस पढ़ लेते हैं नमाज़, और फिर इंशाल्लाह खाएंगे खाना, और फिर जाएंगे मार्केट। तो फिर जो लाएंगे आपको दिखाएंगे। तो बस गाइस नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो चलें आप भी हमारे साथ मार्केट, दिखाते हैं आपको क्या लेना है। और जो अच्छा लगेगा लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो घूम के आ जाएंगे। बस काफ़ी दिन हो गए मार्केट गए हुए, तो बस मार्केट का एक राउंड लगा के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बैग रेडी कर ली है, और यहाँ पे ये भी रेडी है अपने फ़ोन के साथ में। तो बस चलते हैं, उठाते हैं बैग और चलते हैं मार्केट। पढ़ लेती हूँ मैं दुआ, और फिर मेरे शूज़ भी निकाल दो, शूज़ पहनूँ या चप्पल ही निकाल दो, मेरी चप्पल भी नीचे निकाल के रख दो। तो गाइस सभी कर रहे हैं लिफ्ट का वेट, तो लिफ्ट आती है तो फिर चलते हैं। ये भी ऊपर जा रही है। चलें गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। लेना है हाथी के, चलो ज़्यादा भीड़ है भाई, अभी तो रमज़ान भी नहीं आया, अभी से ये हाल हो रहा है। तो बस नहीं है यहाँ पे रमज़ान में आना,
देख सकते हैं यहाँ पे मैं मखाने तल रही हूँ। तल क्या रही हूँ, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन्हें पीसना है। और पीसना मुझे इसलिए है क्योंकि ये मैं एक रेमेडी बनाती हूँ जो दूध में डाल के पीते हैं। तो अच्छे से मैंने मखाने को रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने खसखस भी रोस्ट कर ली है और बादाम भी। ये बादाम मैंने भिगा के छीले हैं, छील के काट करके इन्हें सुखाया है। और वहीं ये है तिल, ये सफ़ेद वाली तिल है। तो बस 1 2 3 4 मखाना, खसखस, तिल और कटे हुए छिले हुए बादाम, छिलटे निकले हुए, इन सारी चीज़ों को मुझे रोस्ट करके और फिर इन्हें ठंडा करके फिर इन्हें मुझे ग्राइंड करके बॉटल में भर के रखना होता है। तो बस ये हो चुके हैं रोस्ट, अभी तिल बाकी है और ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ और फिर तिल्ली को भी भून लेते हैं। तो तिल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और तिल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम मिलता है। तो तिल का जो यूज़ है करना चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं तो करती हूँ और जब मैं इसे पीस के बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि फिर ये पीसने के बाद में किस तरह से दिखती है। तो गाइस देखिए मखाना मैंने निकाल लिया है और मखाना निकालते निकालते आपसे बातें करते करते देखिए नीचे के थोड़े ज़्यादा डार्क हो गए, पर कोई नहीं, इनको पीस नहीं है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो मैं साथ साथ इन्हें खाती भी जा रही हूँ। तो आप भी आए मेरे साथ मखाना खाइए। अब मैंने इसमें तिल भी डाल दी है तो तिल को ही भून लेते हैं। और गाइस तिल इतनी महंगी है, मुझे फ़र्स्ट टाइम ही पता चला। फ़र्स्ट टाइम मुझे इसलिए पता चला, तिल तो मैं हमेशा लाती रहती हूँ, लेकिन जहाँ से मैं होलसेल मार्केट से वाशी से गरम मसाला वगैरह, ड्राई फ्रूट और तिल वगैरह एक साथ में लेके आती हूँ तो साथ में बिल बन जाता है। जो भी बिल बनता है तो 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह बिल बनता है। पर उसमें मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि तिल इतनी महंगी हो सकती है। अभी मैंने नीचे से हमारी सोसाइटी के शॉप से तिल ली, 1 पाव लिया मैंने, तो मुझे पता चला कि 80 रुपये पाव तिल है। वरना मुझसे कोई पूछता तो मैं शायद कह देती 80 रुपये किलो तिल है, लेकिन ये 1 पाव तिल 250 ग्राम 80 रुपये की है। तो देखें, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे तभी तो इतनी महंगी है। और तिल के लड्डू, और जैसे कि मैं तो गुलगुले में भी तिल डालती हूँ, और अगर मैं खस्ते बनाती हूँ तो मैं उसमें भी तिल डालती हूँ। इसमें से सोंधापन बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप किस किस चीज़ में तिलों का यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट करिएगा। और जिसको कैल्शियम की कमी है या कमज़ोरी है तो ये रेमेडी ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैं इसे काफ़ी वक्त से बना रही हूँ, हालांकि मैं नहीं पीती। वो हमेशा मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड कि तुम भी यूज़ किया करो, लेकिन दूध पीना पड़ता है ना, इसको दूध में डाल के पीते, इस वजह से मैं नहीं पीती। इसमें कुछ मुझे दिख रहा था तो ऐसा है। तो बस देखिए मेरा बेटा कह रहा है गाइस मत पीजिए, बहुत गंदा टेस्ट आता है। बच्चों को तो बस हर चीज़ गंदी ही लगती है। तो देखें, उससे पहले मैंने 1 बोतल भर के बनाया था। ये जो बोतल खाली हो गई है ना, ये बर्नी, तो इसमें मैंने पूरी बोतल यहाँ तक भर के बनाई थी। तो 1 महीने चला ये। 1 महीने इसलिए चलता है क्योंकि इसमें सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच ही डालना होता है 1 गिलास दूध में। तो ये बर्नी पूरी खाली हो गई है। इसे ख़त्म हुए हो गए 3 से 4 दिन, लेकिन जैसे कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर मेरे अब्बू की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो इस वजह से कुछ उलझनों से और टेंशन में मैं थी, इसलिए सामान तो रखा हुआ था, सारी चीज़ें घर पे ही थी, खसखस, बादाम और मखाना घर पे ही थे, लेकिन तिल जो थी थोड़ी सी थी। तो इस वजह से मुझे तिल लाना था, तिल लाने की वजह से ये रह गया। तो आज मैंने सोचा इसे भी बना ही देती हूँ। तो बस मेरी तिल्ली भी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे ठंडा, और ठंडा करके पीस लेंगे एक एक करके, और फिर बड़े बर्तन में डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास मिश्री है तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी पीस सकते हैं, ताकि थोड़ी सी उसमें मिठास भी आ जाए। तो बस इस तरह से ये रेमेडी बन के रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही अच्छी ताकत देती है ये रेमेडी, तो ज़रूर ट्राई करें। जिसे कैल्शियम की कमी है, कमज़ोरी है, तो बस उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। किस तरह मखाना चबाते तो कोई बैठेगा नहीं, तिल खाते, खसखस खाते, बादाम खाते तो कोई बैठेगा नहीं। आज इतना किसी के पास वक्त भी नहीं है और आलस भी आती है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती।
तो बस इस तरह अगर पीस के रख लो तो दूध में डाल के पी सकते हैं, तो ईज़िली अपने अंदर कुछ ताकत की चीज़ें, कुछ कैल्शियम, विटामिन्स और इस तरह अपने अंदर चली जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा करती हैं फ़ायदा, तो सभी को ये चीज़ें करनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि हम इस तरह की चीज़ें बना के यूज़ करें, ताकि हमारे अंदर ताकत रहे, हम बीमारियों से बचे रहें और हेल्दी रहें। तो बस इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए। तो मैं तो करती तो हूँ पर यूज़ नहीं करती। हाँ, मेरे हस्बैंड को ज़रूर खिलाती पिलाती रहती हूँ, क्योंकि अगर वो अच्छे हैं तो मैं उन्हें देख देख के वैसी ही अच्छी हो जाती हूँ। और वो वहाँ पे खा रहे हैं खाना। आपको कुछ और चाहिए जी? कुछ और चाहिए आपको? तो मैंने सोचा उनसे पूछ लेती हूँ। वहाँ पे खा रहे हैं खाना, मैंने सारी चीज़ें रख दी टेबल पे और यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट करने लगी। तो ये काम मैं कर रही हूँ मार्केट से आने के बाद में। दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं क्या चीज़ें लेके आई वो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम क्या लाने गए थे। और जो लाने गए थे उसे छोड़ के बाकी सब ले आए, बस वो नहीं लाए जो लाने गए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले इसे मैं ठंडा करके पीस लेती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और मार्केट से लाई हुई चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, और तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो देखिए गाइस, सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है ग्राइंड। ये है यहाँ पे बादाम, ये है तिल, ये है मखाना, ये है मिश्री और ये है खसखस, पोस्ता के दाना। सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा सौंधी खुशबू आ रही है ना, मिश्री को छोड़ के, क्योंकि मिश्री में सौंधापन नहीं आता। सबसे ज़्यादा तो अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है तिल से। अब इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। और इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया है ताकि फिर मुझे रमज़ान में ना बनाना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा रख के बहुत सारे काम फिर मुझसे नहीं हो पाते और मुझे माइग्रेन का ये प्रॉब्लम है। तो फिर और ज़्यादा मेरा सर वगैरह दुखने लगता है अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर हो गया कि अभी ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जैसे कि काम को लेके मुझसे सब्र नहीं होता, जो काम मुझे करने हैं तो फिर करने ही है। जब तक उन्हें कर नहीं लूँगी, जब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, और सुकून आते आते सर में दर्द हो जाता है। तो बस इस वजह से मैंने इस बार ज़्यादा बना लिया है। ये 2 बर्नियाँ भर जाएंगी, तो एक बर्नी में भर के रख दूँगी और दूसरा जो है तो फिर उसे मैं एक कैरी बैग में या तो फिर ज़िप-लॉक बैग में करके रख दूँगी, मेरे फ्रीज़ वाले बॉक्स में, जिसमें मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह। तो बस इस तरह से मेरा हो जाएगा, ये पूरा 1 महीने चल जाएगा। 1.5 महीने तो चल ही जाएगा, कुछ दिन अभी रमज़ान आने में बाकी हैं, फिर रमज़ान का 1 महीना। तो फिर ये मेरे हस्बैंड सहरी में लेंगे, तो सहरी में दूध में डाल के उन्हें दे दूँगी, तो उनकी सहरी भी हो जाएगी और पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी और ताकत भी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसे और कर देती हूँ मिक्स और फिर बॉटल में भर देती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा? इसमें आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सौंफ मैंने ऐड नहीं की है। सौंफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस बार लेकिन मैंने सौंफ ऐड नहीं किया है। बाकी जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं। इसे सब भूंजते हुए, मतलब ड्राई रोस्ट करते हुए, पीसते हुए मुझे हो गए 1 से 1.5 घंटे। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगी है गर्म। इसे भर के सीधा जाऊंगी मेरे रूम में और बस इसे भर देती हूँ। ये मिक्स हो चुका है, तो इसमें आप मिश्री भी पी सकते हैं, मिश्री नहीं है तो शक्कर भी पी सकते हैं। लेकिन शक्कर क्या है ना, ज़्यादातर शक्कर अवॉइड ही करना चाहिए। मखाने इतने सूख के कड़क हो जाते हैं ना कि पिसने में मिक्सर भी ऐसे धड़ धड़ बोलता है। तो देखिए उसके छोटे छोटे से चंक्स इसमें नज़र भी आ रहे हैं, ये मखाने के हैं। तो गाइस इसे भर देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ कुछ वक्त के बाद। तो देखें गाइस, 1 बोतल मैंने भर दी है और ये पूरी बोतल मैंने भर दी है। ये कांच का है बोतल, जो है भरनी है ये कांच की, और इसका ढक्कन लगा के इसे रख देंगे। और इतना जो ये बच गया है इसे दूसरे बर्नी में भरूंगी, या तो फिर जिप-लॉक बैग में भर के इसे फ्रीज़ में रखूँगी। तो गाइस अब ये सारा पसारा समेटते हैं जिसमें रखा हुआ था मैंने रोस्ट कर के चीज़ें। तो बस इस तरह से सारे बर्तन जमा हो गए हैं, तो इन्हें खंगाल के रखूँगी। और पूरा जो इधर वाला काउंटर है वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा, उधर गैस वाला काउंटर वो भी क्लीन करना पड़ेगा। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं।
कुछ वक्त के बाद